हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज की एनर्जी कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहेगा, उनका प्रोफेशन, नेम इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन, मतलब हेल्थ से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं इन डिटेल। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। 5 पार्ट्स में आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये 3 पाइल्स हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें बिकॉज इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगी इन टर्म्स ऑफ योर मैरिड लाइफ। सो येस, दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर डिटेल्ड। एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। सो ओके, I'll see you directly in the reading. Until then, bye-bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे और आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होने वाला है। और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। इसके पहले जो भी पार्ट्स अपलोड हुए थे इन द मैरिज सीरीज़, आपने देखा था आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, कब हो सकती है आपकी शादी, कब तक मिल सकते हो, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, प्रोफेशन, नेम इनिशियल्स, मैरिड लाइफ, फिजिकल अपीयरेंस, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड आज तो हम ये देखने वाले हैं, तो पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे और भी इंफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ठीक है, एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर इन लॉज। ओके, एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर इन लॉज, एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर इन लॉज, एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर इन लॉज। वाओ, 2 ऑफ कप्स। बताती हूँ मैं इसका क्या आपकी, तो इट्स नॉट जस्ट सोलमेट से आपकी शादी होने वाली है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट सोल फैमिली। जिनसे आपकी शादी होगी, आप लोग एक सोल फैमिली को बिलोंग करते हो, इट्स लाइक द होल सोल फैमिली रिकनेक्टिंग विद ईच अदर। वाओ, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके स्पाउस की जो पेरेंट्स होंगे ना, मदर फादर, उनमें से कोई एक इंसान ना बहुत यंग लुकिंग होगा, या फिर यूथफुल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, या फिर अपनी एज से बहुत यंग लगने वाले। हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। मैं बस आपको जो कार्ड्स, ये कार्ड ऐसे इतने सारे आ गए, चलो ये नहीं लेंगे हम। ओके, लेट्स सी। बहुत ट्रैवल वगैरह, वेल ट्रैवल्ड एनर्जी दिख रही है, या फिर किसी ऐसे जॉब या प्रोफेशन में होना जो इसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है या फिर ट्रांसफ़र इन्वॉल्व है। ऐसे किसी जॉब में रहे होंगे या होंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेल एजुकेटेड, इस टाइप के लोग दिख रहे हैं ये। वेल रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, एंड आपके लिए बहुत वेलकमिंग एनर्जी है इन लोगों की, लाइक अ न्यू बिगिनिंग। उनको भी लगेगा लाइक हमारे घर में एक न्यू मेंबर की न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड इट्स इज़ लाइक वो आपको ऐसा कई बार ना आपको ऐसा बोल दें कि यू आर लाइक अ डिवाइन गिफ्ट टू अस, इस टाइप की एनर्जी, लाइक वेरी गुड एनर्जीज आर देयर। एंड आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। मतलब सारे कार्ड्स लाइक 2 ऑफ कप्स, चलो मैं आपको बताती हूँ और क्या मतलब है। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। वाओ, मैं आपको 2 ऑफ कप्स बोल रही थी, आपके लिए एस ऑफ कप्स आ गया। लाइक वेरी जो टिपिकल हम सोचते हैं ना कि इन लॉज ऐसे होते हैं और नॉट सो गुड, लाइक जनरलाइज जो वो है, बट आपके इन लॉज तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। 2 more cards and we'll start। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हो सकता है ना आप
अपने इन लॉज के से थोड़ा मतलब नॉट लिविंग इन द सेम हाउस, हो सकता है मतलब एक साथ नहीं रह रहे होगे, ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, बट कुछ ट्रैवलिंग की बात है या फिर जॉब की वजह से कुछ ऐसी एनर्जीज, फैमिली से दूर रहने की बात है। एटलीस्ट जब आपकी शादी होगी तब तो आप साथ में नहीं रह रहे होगे। 8 ऑफ कप्स, देखो मैंने बोला ना साथ में नहीं रह रहे होगे। एक कार्ड और, कोई आप में आपके स्पाउस में से कोई एक ऐसे होंगे ना जो एक्चुअली दो की, इट्स मोर लाइक एक इंसान शुरू से बहुत स्पिरिचुअल होंगे अपनी लाइफ में, एंड उसकी वजह से दूसरे लाइक अगर मदर इन लॉ बहुत स्पिरिचुअल होंगी तो उनकी वजह से फादर इन लॉ बाद में स्पिरिचुअल हो गए होंगे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जैसे ना बहुत लोग नॉनवेज वगैरह खा रहे होते हैं, है ना ये सब, बट एकदम से स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद वो मतलब ऐसे लाइफ के 30 साल बाद नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, अपने लाइफ के रूल्स चेंज कर लेते हैं। वो उस टाइप की किसी एक पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। Two of Swords, ओके। आपके जो स्पाउस होंगे उनके एक और भाई या बहन हो सकते हैं, वो एनर्जीज लाइक आपके इन लॉज जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ के 2 बच्चे होंगे, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अब पहले हम चलो ये कार्ड्स देख लेते, फिर हम जाएंगे उस पर ऑरेकल कार्ड्स पे। यहाँ पे मुझे ना जनवरी, फरवरी और अगस्त की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। पता नहीं आप इस टाइम अपने इन लॉ से फर्स्ट टाइम मिलोगे या फिर इनका बर्थ मंथ होगा ये, या फिर इनकी एनिवर्सरी वगैरह आती है। सब इम्पॉर्टेंट मंथ्स लाइक जनवरी, फरवरी एंड अगस्त की एनर्जी यहाँ पर बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है ना। अब जैसे मैं बता रही थी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें बतानी, उनके प्रोफेशन भी बताना। चलो पहले हम थोड़े कार्ड्स का आप ओवरऑल एनर्जीज में आपको बता देती हूँ। इनका घर तो एक है ना शहर वगैरह में होगा, बट इनके जो एंसेस्ट्रल होम है ना वो थोड़े वैसी जगह होती है जैसे आई वोंट से गांव, बट इट्स मोर लाइक जो मेन सिटी में नहीं होता, उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों का कुछ पहाड़ों से भी एसोसिएशन हो सकता है, पहाड़ों में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो कि वहाँ से कुछ ओरिजिन होगा या वहाँ से बिलोंग कर सकते हैं आपके स्पाउस या आपके फ्यूचर इन लॉज। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड बड़ा ही आपका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बड़ा स्मूथ चलेगा यहाँ पे। बस एक चीज़, हाँ चलो हाँ, तो अब हम आपके उनकी एनर्जीज़ पे आते हैं। मुझे इतने सारे मैसेजेस मिले तो मैं सोच रही हूँ क्या क्या एक बारी में बता दूँ। लेट अस डील वन बाय वन। तो जैसे कि मैंने बताया आपकी सोल फैमिली एनर्जी है आपके और आपके फ्यूचर इन लॉज की, एंड बड़ी वेल ड्रेस्ड, लाइक जो आपका जो कपल होगा ना आपके जो इन लॉज का, वो बड़ा वेल ड्रेस्ड, जैसे कपड़ों का शौक़ होगा, एंड एज अ कपल बड़े अच्छे लगते होंगे साथ में, वो एनर्जीज दिख रही है। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है एक पर्सन की। तो एक इंसान थोड़ा शांत है, दूसरे इंसान उतनी ही ज़्यादा बातें करता है, कुछ वैसी एनर्जीज़। तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपके इन लॉज के दिख रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बहुत ट्रैवलिंग देखी होगी, बहुत ट्रैवल किया होगा, ट्रांसफरेबल जॉब होंगे, ऐसी एनर्जीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड एक पर्सन की थोड़ी होमली एनर्जी है, हो सकता है बीइंग अ होम मेकर, या फिर ऐसा प्रोफेशन हो जो थोड़ा शांत वाला प्रोफेशन होता है ना, जैसे एकेडमिक्स में होना या गवर्नमेंट जॉब होना, उस टाइप के। दूसरे पर्सन के बिल्कुल ही फास्ट वाले कुछ है कि उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है किसी तरह से, वैसे तो वो ऐसा यहाँ पर देख रहे हैं। प्रोफेशन पे भी जाऊँगी, डोंट वरी अबाउट इट। एंड एस ऑफ सोल्स, एस ऑफ कप्स, ऐसे लोग हैं ना जिनको लाइफ में अपने बहुत क्लैरिटी है। जब आप अपने फ्यूचर इन लॉ से मिलोगे भी तो उनको बहुत क्लैरिटी होगी, वो बहुत खुश होंगे आपसे मिलके कि मेरे घर में ये पर्सन ही आने वाले हैं, या फिर चाहे आप लड़के हो लड़की हो, मतलब एंटरिंग इनटू द फैमिली। तो वेरी हैप्पी विद दैट। एंड दो यहाँ पर से आप ये दोनों कार्ड्स देखो, एस ऑफ सोल्स एंड एस ऑफ कप्स, ऐसा इनको लगेगा ना कि मुझे फाइनली इमोशनल पहले ना ये बहुत टेंस्ड होंगे कि पता नहीं क्या किस टाइप से आगे जाके ये चीज़ें रहेंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स वो कोई न्यू मेंबर आता है फैमिली में तो वो एनर्जीज भी एक होती हैं कि क्या होगा नहीं होगा।
बट मिल के ना वो फर्स्ट मीटिंग से ही आपकी एनर्जीज बड़ी अच्छी हैं। यहाँ पे वो 5 स्ट्रीम्स निकल रहे हैं। एस ऑफ कप्स का मतलब ही होता है प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली लाइफ, सब में फैमिली में प्यार बहुत है, वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट फर्स्ट टाइम में ना वो इतना नहीं हुआ कि अच्छा देखते हैं ये पर्सन मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, क्लैरिटी के साथ है ना हाँ हो जाएगी, इस टाइप की बात है। चाहे वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, इतने ज़्यादा झगड़ा वगैरह ये ऐसी कुछ एनर्जीज आपके लिए दिख ही नहीं रही है। मतलब बस एक चीज़ आपके लिए बोला जा रहा है, आपको ना थोड़े इनकी एनर्जी से ना, ये लोग सिंपल लोग हैं। ये लोग अपने घर में बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, इनके घर में एजुकेशन इंपॉर्टेंट, इनके घर में स्पिरिचुअलिटी रिलीजन इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी ना थोड़ा अगर इनके साथ जेलअप करना है तो थोड़ा ना इस तरह से अगर आप होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ अगर आपकी मर्ज़ी आप क्या करो, बट इट्स मोर लाइक ये सारी चीज़ें थोड़ा ट्रेडिशंस को फॉलो करना, सेरेमनीज़ को फॉलो करना, रिचुअल्स, अगर मान लो कोई ऐसा फेस्टिवल है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करने वाले लोग, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 8 ऑफ कप्स बताता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई एक इंसान ऐसे होंगे जो पहले ज़्यादा रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते होंगे, बट एकदम से लाइफ में वो चेंज लाना, कुछ ऐसे इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, समथिंग सैड दैट माइट हैव हैपेंड अर्ली इन उनके आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ की लाइफ में, या फिर वैसे तो वो कुछ आ रहा होगा जिसकी वजह से ना ये बहुत चेंज हो गए होंगे एज अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो एनर्जी दिख रही है ऐसे ना, जैसे कि थोड़ा डिटैच हो जाना वर्ल्डली चीज़ों से, वो एनर्जी यहाँ पर आती है। एंड 2 ऑफ सोल्स यहाँ पे मून की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है आपके लिए। तो मून इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। तो एक वैसी फैमिली है ना यहाँ पे इमोशनल लोग हैं, तो ना आपको इसलिए वो इतना प्यार, वो एस ऑफ कप से इतना प्यार, डिवाइन लव और ये सब की एनर्जी आती है ना, एंड आपका रिलेशनशिप विद टाइम बहुत ग्रो करेगा, वो एनर्जीज़ हैं। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स जैसे कि मैं बोल रही थी, दिस टॉक्स अबाउट सम एनर्जीज। अब ये देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक सम चॉइस। अब वो चॉइस की क्या बात है, कुछ कंपैरिजन हो सकता है किसी सेंस में, हो सकता है कि मतलब जैसे जो बाहर, जैसे आप अपनी फैमिली से दूसरी की फैमिली में जाते हो, वैसे ही अगर उनकी फैमिली में जैसे कि आपके स्पाउस के कोई ब्रदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, वैसी एनर्जीज़ हो जो कोई बाहर से इंसान आया है, उनका और आपका थोड़ा कंपैरिजन हो सकता है, बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो वो हाँ जैसे ना, एंड उन इंसान की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ना जो मैं ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एनर्जीज है ही नहीं इन कार्ड से, बट 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है जैसे कि कुछ बातें वो इंसान ट्रिगर कर दे जिसकी वजह से ना इंसान आंखों पे पट्टी बांध ले। आप ये कार्ड देखो, ये ना आंखों में पट्टी बांध रखी है, तो वो थोड़ा मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, बट हाँ थोड़ा कंपैरिजन वगैरह हो सकता है, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। आप अपना शांति से इनके साथ रहना, बहुत अच्छी सी एनर्जी है इनकी, बहुत लविंग लोग हैं। वैसे भी आप, मेरे को नहीं लगता बहुत मे बी आप डिफरेंट सिटी में रहोगे या डिफरेंट कंट्री में रहोगे, इनसे वो भी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखती हैं। एक जगह रहने की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। एंड अगेन आई एम सेइंग इट इज़ नॉट बिकॉज कि आप लोगों में झगड़े हो रहे हैं, इट्स मोर अबाउट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ऐसी होंगी वर्क से रिलेटेड आपके फ्यूचर स्पाउस की, कि वो रहना पड़ेगा, वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिखती हैं। ठीक है, मनी के टर्म्स में मैं देखूँ तो वो एक होता है ना, कंटेंटमेंट है फाइनेंशियली, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, कोई बिल्कुल कम वैसे नहीं, लाइक हर चीज़ जो चाहिए वो चीज़ें हैं, खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। इट्स लाइक एंड वो वाली एनर्जी जाती है ना कि जहाँ पे लोग, इट्स द मोर फोकस इज़ टूवर्ड्स इमोशनल नीड्स, फैमिली ओरिएंटेड होना, बहुत ज़्यादा पैसे की तरफ ओरिएंटेशन नहीं दिख रहा है, वो एनर्जीज़ हैं। बट बहुत फास्ट एनर्जी किसी चीज़ की है कि पता नहीं आप अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ ना जैसे आप मिलोगे बहुत अच्छा तालमेल बन जाएगा आपका। तो वो वहाँ पे बहुत स्लो एनर्जीज़ नहीं है कि मिले फिर ये हो रहा है फिर बाद में कलेश हो रहा है, वो सब एनर्जीज अगेन आपको वो एनर्जीज अपनी मेंटेन करनी पड़ेंगी, ऑफ कोर्स वो चीज़ है। बट ये अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो, क्योंकि 2 लोगों की एनर्जी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं मोस्टली यहाँ पे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की ही बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन, मून और राइजिंग, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जीज दिख रही हैं, सन, मून और राइजिंग अगेन। आइडियली मुझे इनके साथ कोई इतना, अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की कोई बात करूँ तो इतना कुछ हेल्थ इशू नहीं होगा, बट इट्स समथिंग रिलेटेड टू हार्ट।
बाद में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्ट या फिर ना जोड़ों के दर्द वगैरह जो होते हैं, लाइक आर्थराइटिस और समथिंग लाइक दैट, वो थोड़ी एनर्जी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड दिख रही है, बिकॉज कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, है ना। और ये जिसकी मैंने बोला यूथफुल एनर्जी है, थोड़े ऐसी चीज़ है ना कि आप जैसा सोचोगे, जैसे ऑब्वियसली जनरेशन गैप होता है इन लॉज में, और लाइक बड़े लोग हैं, मतलब पापा मम्मी में और हमारे में अंदर जनरेशन गैप होता है ऑफ कोर्स। तो अब आपकी सोच इनसे बड़ी मैच करेगी, मतलब है ना, जैसा आप सोचते हो उनको बड़ी नॉलेज होगी नए रिसेंटली क्या चल रहा है। मतलब ऐसे लोग जो ना ऐसा प्रॉपर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ चलाते हैं, और इस टाइप की एनर्जी, मतलब बड़े यूथफुल एनर्जी। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, अगेन वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी साउंड फैमिली, जहाँ पे ना ऐसे लोगों के घर में ज़्यादा कलेश होते ही नहीं हैं, वो शांति से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एंड हर चीज़, चाहे वो फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, एक साथ आना, वो मनाना, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार बहुत है, फैमिलीज कमिंग टुगेदर, सेलिब्रेशंस आर हैपनिंग, ऑल ऑफ दैट कैन बी सीन ओवर योर प्रोफेशन। एक तो मैंने आपको बताया ही था कि कुछ ऐसा प्रोफेशन जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई, अकेडमिक्स हो गया, एक इंसान की ये प्रोफेशन, दूसरे इंसान का प्रोफेशन थोड़ा वैसा लग रहा है जैसे कि ना समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवलिंग ऑल्सो, जैसे कॉन्स्टेंट किसी शहर या कंट्री में ट्रैवल करना। यहाँ पे मुझे ना 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे ना इंटेलेक्चुअल एनर्जी बहुत है, जहाँ पे ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एक ऐसा काम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसा काम हो सकता है, बट किसी चीज़ में जैसे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सब की एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। फॉर दैट मैटर इवन कम्युनिकेशन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लॉ से लॉयर, जज, समथिंग लाइक दैट, वैसा प्रोफेशन हो सकता है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और ये जहाँ पे रहते होंगे ना, वहाँ पे पानी की एनर्जी है ना, वो भी एनर्जी है। प्रोफेशन मैंने बता दिया। लाइफस्टाइल के टर्म्स में मैंने आपको बताया ही, सब कुछ है, सेल्फ सफिशिएंट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, एंड लालच भी नहीं है, वो ऐसी एनर्जी नहीं है। बस आपको अपने हमेशा इनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करें। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, कि आप इनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो, ये आपको ये उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, शायद उससे ज़्यादा आपको प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, बस ये आपसे एक्सपेक्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी होगी। वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, अब हम आपके लिए चलो ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं कि और क्या बताया जा रहा है आपके फ्यूचर इन लॉज की एनर्जी के लिए। एंड ये जो न्यू बिगिनिंग है ना आपके इन लॉज के साथ, आपकी शादी के बाद, बहुत डिवाइन है, वेरी वेल ब्लेस्ड। जैसे कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि आपको ऐसे इन लॉज मिले हैं, सबको नहीं मिलते। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको भी बोल रही थी ना कि लॉ से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है, या फिर लॉ, जज, लीगैलिटी, अकेडमिक्स, यहाँ पे बुक्स की एनर्जी है। एंड आप देखोगे यहाँ पे एक तराजू है, तो इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी, आपको फेयरनेस के साथ, जैसे वो अपने बेटे बेटी को ट्रीट करेंगे वैसे ही आपको ट्रीट करने वाले हैं। तो इट्स मोर अबाउट दैट। 6 की एनर्जी, 6 टॉक्स अबाउट शुक्र ग्रह की एनर्जी, तो है ना, आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। आपकी ब्यूटी को जैसे आप दिखोगे उसको बड़ा अप्रिशिएट, आपके एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड आइडली इट्स अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट कंफर्ट, लग्जरी में जीना। बट यहाँ भी आंखों में पट्टी बंदी है, यहाँ भी आंखों में पट्टी बंदी है। बस ये वही बात है, कोई तीसरा इंसान ना कि आंखों में पट्टी बांध सकता अपनी बातों से, तो उस चीज़ का आप थोड़ा एनर्जीज आपको देखनी पड़ेंगी, मेंटेन करनी पड़ेंगी, बट दैट्स इट। बट हाँ, ये एजुकेशन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। डॉ टू रोमांस, तो ये आपके इन लॉज कुछ ऐसे हैं ना कि वो एज अ कपल भी, तो आपके जो स्पाउस की एनर्जी है वो अपने पर्सन, अपने जो मम्मी पापा से बड़ी इंस्पायर्ड है लव की एनर्जी में, रोमांस। तो जैसे यहाँ एस ऑफ कप्स भी रोमांस की बहुत बात करता है, तो ये ना आपको बोलेंगे, आप दोनों को बोलेंगे चलो तुम लोग जाओ, डेट पे जाओ, चलो घूम के आओ, चलो ये मतलब गो फॉर अ वेकेशन, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो आपके पर्सन की जो बहुत लगता है आप दोनों एज अ, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सोलमेट की एनर्जी है वैसे भी, तो आप दोनों के पीछे प्यार बड़ा होगा ना। आपके जो स्पाउस ने जो चीज़ें देखी होंगी ना वो अपने पेरेंट्स से सीखी है, बहुत एक साथ में प्यार होना, लव, रोमांस, ऑल ऑफ दैट। एंड यहाँ पे 33 की एनर्जी, 33 कुबेर का नंबर होता है, दैट इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। तो येस, अबंडेंट फैमिली है, लाइक समथिंग दैट इज ब्लेस्ड
बाय। एंड ये जो है ना, अगर आपके ऐसी कोई एनर्जीज़ रही है कि आपने अपनी फैमिली में बहुत अच्छा प्यार नहीं देखा है, पेरेंट्स के बीच में या आपके और आपके पेरेंट्स में कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, फाइनली वो दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पे आपका हार्ट बिल्कुल फुलफिल्ड हो जाएगा विद दिस एनर्जी ऑफ लाइक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, वैसी एनर्जीज़ नहीं है। इट्स मोर लाइक अ लॉट ऑफ लव इज़ देयर, हार्मनी इज़ देयर, लाइक एक फाइनली आपको लगेगा कि I'm कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि अब तो इन लॉज के साथ मतलब जाना मतलब आप पिंजरे में बंद हो गए, अब पता नहीं कैसे बिहेव करना पड़ेगा, सुपरफिशियली बिहेव करना। अब ऐसा नहीं, आप बिल्कुल घर की तरह रहोगे, वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, हम आपके लिए टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं और कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। फिर हम लास्ट में नेम इनिशियल्स भी देखेंगे कि आपके फ्यूचर इन लॉज के कौन से नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अगेन वो आपके स्पाउस के भी हो सकते हैं, स्पाउस के इस तरह हो सकते हैं कि जो सरनेम हो सकता है वो आपके स्पाउस का भी होगा इस तरह से। सो लेट्स सी, ये भी आना चाहता तो मैंने ले लूँगी ये वाला कार्ड। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, आपको बहुत प्यार करने वाले आपके इन लॉज, हार्ट की एनर्जी है यहाँ पे। डॉट टू रोमांस, वो तो वो एक सीख रहे हैं आपके स्पाउस, और बहुत आपको प्यार भी मिलेगा, बट इट्स लाइक डीप अफेक्शन। मैंने बोला नहीं, आपकी सोल फैमिली वाली बात हो गई। इट्स मोर लाइक जैसे अपने बच्चे को प्यार वो दे रहे, वैसे ही अपने बहू को या अपने दामाद को प्यार दिया जा रहा है। तो वो एनर्जी से यहाँ पे कार्ड आ गया था, तो मैं ये ले लेती हूँ। अब इसका मैं यहाँ पे फिर चलो इस चीज़ में मैं ये इन लॉज की एनर्जी है, पापा मम्मी की एनर्जी आ जाती है तो मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगी। बट यहाँ पे अगेन दिस इज़ लाइक अ लॉट ऑफ रोमांस। बड़ा आपके जो इन लॉज का, जब आप शादी वगैरह करके जाओगे तो हो सकता है आपके ना घर वाले जो बड़े बूढ़े आप कुछ ऐसा या कुछ फैमिली वाले ना बोलते होंगे, अरे तुम्हारे सास ससुर तो बड़े ही रोमांटिक थे, उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, पे अटेंशन टू योर वर्क, ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके वर्क में। आपको बहुत इंकरेज करेंगे कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। अ लॉट ऑफ सपोर्ट इज़ देयर फॉर यू, वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखती हैं वेरी प्रोमिनेंटली। एंड आप उनसे कुछ सीखोगे भी, हो सकता है इनकी कुछ ऐसी चीज़ रही होगी, कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, कुछ ऐसे आप बड़ी अच्छी एडवाइस दें, या फिर कुछ आई डोंट नो उनकी वजह से आपके कुछ करियर में चेंज आए इन अ पॉजिटिव वे, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। बट बहुत इंटेलेक्चुअल एनर्जीज़ हैं। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट कुड अश्योर सक्सेस। ओके, जैसे मैं आपको कार्ड पहले भी बोल रही थी ना, या एक पीसफुल फैमिली है। ऐसे लोग जो फैमिली ना बंधी हुई फैमिली है, लाइक बहुत स्ट्रेंथ है इस फैमिली में, यूनिटी है, तो ये ना फिर आपकी लाइफ में एज अ कपल भी बहुत सक्सेस लेके आएगा। आपके कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई इस टाइप की एनर्जी नहीं है आपके करियर के लिए भी, तो एक सक्सेसफुल एनर्जी आती है यहाँ पर, है ना। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, आपके जो ये फैमिली में जहाँ शादी होगी ना, बड़े, मैं पहले भी बता रही थी, स्पिरिचुअल लोग हैं, रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो इनके ऊपर ना एंजल गाइडेंस बहुत है। एंजल्स हो सकता है ना कि ये किसी गुरु को मानते हों या फिर इतने रिलीजियस हों, तो हमेशा ना एक प्रोटेक्शन है आपकी फैमिली के अराउंड, वो वाली एनर्जी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। और आप दोनों का रिलेशनशिप भी ऐसा रहेगा ना विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म, प्रॉब्लम। मैं बताई थी ना, कोई तीसरा इंसान, तो वो आंखों की पट्टी शायद वो ना, अगर आपकी एनर्जीज, अपनी एनर्जीज आप अच्छी मेंटेन करके रहोगे, गुड कर्मा करके रहोगे, तो वो उससे भी कोई इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है नहीं। वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अब हम कुछ नंबर्स देखेंगे, उस नंबर्स के हिसाब से हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। लेट्स सी, हो सकता है ये आपके फ्यूचर इन लॉज के मूलांक भाग्यांक भी हो सकते हैं, बट लेट्स सी, आई विल टेक 3, एनी 3, ओके 3, 2, पहले भी 2 ऑफ सोर्स था, 2 ऑफ कप्स भी है, एंड अगेन 2 आया है आपके लिए। 2 टॉक्स अबाउट ऐसे लोग क्योंकि स्पिरिचुअल हैं तो इंट्यूशन बड़ा अच्छा है, एंड साथ के साथ इमोशनल लोग हैं ना, दिल से सोचने वाले लोग हैं, बहुत छल कपट और ऐसे वाले लोग हैं नहीं। तो मून की एनर्जी आ जाती है ना यहाँ पे, चंद्रमा की एनर्जी आ जाती है। सो येस, दैट टॉक्स अबाउट इट। इमोशनल लोग हैं, प्यारे लोग हैं बेसिकली, मतलब अगर मैं एक लाइन में, एक वर्ड में बोलूँ तो बहुत प्यारे लोग हैं। तो येस, गुड एनर्जीज देयर। 7 स्पिरिचुअलिटी की अगेन बात करता है, ये बात करता है केतु की। तो इट्स मोर अबाउट ऐसे लोग, अगेन यहाँ पे इंट्यूशन अच्छा होना, इसलिए आप जब इनसे मिलो तो इनका इंट्यूशन ही इनको बोल देगा दिस इज़ द राइट पर्सन, तो वो वहाँ से एकदम से कंसेंट आ रहा है। एंड दूसरी बात ना, ये लोग ऐसे पीस पे बिलीव करना, मोक्ष पे बिलीव करना, कर्मा पे बिलीव करना, गरीबों की हेल्प करना, धर्मा कर्मा, ये सब पे बहुत बिलीव करना, उस चीज़ की ये बात लेके आता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। एंड इसलिए वो 8 ऑफ कप्स भी कुछ वो कार्ड था ना, लाइक पीपल हु आर नॉट वेरी अटैच टू मनी, अबंडेंट है,
पैसा है, कंफर्ट है, बट वो लोग मटीरियलिस्टिक नहीं है। नंबर 5 बोलते हैं बुद्ध की एनर्जी, एंड बुद्ध की एनर्जी आ जाती है तो कम्युनिकेशन आपके बीच में और आपके फ्यूचर इन लॉज के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा अच्छा रहेगा। आप लोग मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं हर चीज़ के बारे में, हर टॉपिक के बारे में आप बात कर पाओगे। बड़ी यूथफुल एनर्जी जो मैं बता रही थी कि टेक सेवी लोग हैं, मतलब सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि आपको जनरेशन गैप लग रहा है और आप चीज़ें डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, तो वो वाली एनर्जीज। ठीक है, अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लें। जैसे कि मैंने बोला कि आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के कुछ नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम और द सरनेम। तो लेट्स, आई एम सॉरी, इसको मैं एक बार ठीक कर देती हूँ। ठीक है, ओके। थोड़े ज़्यादा लेंगे बिकॉज 2 लोगों की एनर्जी है। जस्ट अ सेकेंड। जी इधर ही रख देते हैं, ठीक है। जे, आर, डी, ओ, यहाँ पे डॉक्टर की भी एनर्जी देखिए। एस, एम, ई, पी एंड बी, है ना। तो ये एनर्जीज़ हैं आपके फ्यूचर इन लॉज की। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की कि मैं सारी चीज़ें बता पाऊँ। एंड येस, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, प्रोफेशन क्या होगा, आपके तालमेल उनके साथ, आपका जो तालमेल उनके साथ, रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, बहुत सारी, उनका प्रोफेशन कैसा होगा, हेल्थ से रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। तो दिस गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। इसके पहले जो पार्ट्स आए थे आपने देखा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, नेम इनिशियल्स, प्रोफेशन, कैसे मिलोगे उनसे, कब शादी होगी, दिखने में वो कैसे होंगे, मैरिड लाइफ कैसी होगी। सो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो आज हम भी इन लॉज की एनर्जीज देखने वाले हैं। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर इन लॉज एनर्जी। कार्ड आना चाहता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स निकालते फिर मैं आपको बताती हूँ। Six of Wands, winner. ओके, जस्ट सेकेंड। मैं प्रोफेशन वगैरह सब बताऊंगी, बट यहाँ पे मुझे ना एक प्रोफेशन, चलो मैं एक साथ ही बताऊंगी। क्यों? Nine of Wands, King of Pentacles, very good money, extremely good money at a very high position in life। दो कार्ड्स ये बता रहे हैं, 6 of Wands एंड King of Pentacles। कुछ ऐसी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी में होना या फिर अपना बिजनेस होना, CEO, समथिंग लाइक HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ दिस, लाइक वेरी हाई पोजिशन, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। वेरी वेल दैट वे, प्रोफेशनली एटलीस्ट। बाकी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। वाओ,
3 ऑफ कप्स, एक कार्ड और, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब देखो, एक चीज़ मुझे, अब मैं इसमें शुगर कोट नहीं कर सकती, जो भी मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। आपके इन लॉज में से किसी एक पर्सन, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ की ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जिनको थोड़ी हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होंगे। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो लोग बेड रिडन हो जाते हैं, यू नो, लाइक, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट बेड रिडन इज, मुझे हिंदी का वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा। तो या फिर might not be alive when you getting into marriage, तो या तो वो गुजर चुके होंगे या फिर यू नो बेड रिडन या बहुत बीमार की एक पर्सन की एनर्जी आ रही है। ये एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, कुछ ऐसी डिजीज़ या कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, तो वो एक चीज़ है। एंड दूसरे जो पर्सन की एनर्जी है वो एक बहुत बड़े विनर की एनर्जी है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा, समवन हु इज़ वेल नोन अमंग पीपल। ऐसे लोगों को फेम भी मिलता है, जहाँ भी काम किया होगा बहुत नाम होगा चीज़ों को लेके। एंड मस्ट हैव अक्वायर्ड वेरी गुड वेल्थ, जैसे एक से ज़्यादा घर होना, यू नो, अच्छे कपड़े, अच्छे यू नो रहन सहन अच्छा होना, लाइफस्टाइल, घर, गाड़ी, सब कुछ लाइक ना टॉप नॉच, वो वाली एनर्जी आती है। एंड यू नो एक सॉलिड पर्सनालिटी हो ना किसी पर्सन की, लाइक वेरी सॉलिड पर्सनालिटी। ऐसे लोगों से लोग डरते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग की तो बड़ी फ्रेंडली एनर्जी दिख रही है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट ऐसे लोगों ने से ना आप, मतलब आपके जो स्पाउस भी है ना, वो भी थोड़ा एक पर्सन से, अपने यू नो पापा या मम्मी से बड़ा डरते होंगे, जिनकी ये एनर्जीज़ हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली, तो वो है यहाँ पर। एंड बड़ी अबंडेंट अबंडेंट पर्सन की यहाँ पे बात है बेसिकली। वेरी गुड एट गिविंग एडवाइस, बहुत ही सॉर्टेड पर्सन, लाइफ में बहुत अच्छा करना। एंड ये ना सेल्फ मेड एनर्जी है, ये ना कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है। आपके इन लॉज के में ऐसे एक पर्सन की ऐसी एनर्जी जिन्होंने अपनी लाइफ खुद बिल्ड की है, वो लिटरली दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से जंप है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, मतलब किसी चीज़ में मेहनत करना, पता नहीं पढ़ाई में, बिजनेस में क्या ऐसा किया कि वो ना नाइट से वो जो जर्नी रही है, जैसे ना आप शायद वो अपनी जर्नी के बारे में बताएं भी कि मैंने ऐसे ऐसे किया, एक स्ट्रगल फेज था एंड फिर फाइनली मुझे ये इस टाइप की पोजीशन मिली। एंड मतलब बेसिकली ऐसा। एंड ये जो इस पोजीशन की वजह से ना आपके फ्यूचर स्पाउस या फैमिली में ना लाइक उन लोगों ने अच्छा सब कुछ देखा है, यू नो, गुड वेल्थ, गुड हाउस, गुड कार, एवरीथिंग, गुड लाइफस्टाइल, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बड़ा सुंदर घर होगा, बहुत ही सुंदर घर होगा, वो दिख रहा है। एंड ऐसे जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स को शौक होता है ना ऐसा महंगी चीज़ें खरीदना, क्वालिटी वाली चीज़ें खरीदना, सस्ती चीज़ें नहीं खरीदना कि वो ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। हमेशा आप देखो, ये आपको लग रहा है बट ऐसे ना कि बोलते हो कि है ना ये चीज़ अच्छी नहीं होगी बिकॉज इसकी क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी पे बड़ा वो। इवन अब क्वालिटी की बात आई तो पता है, मतलब ऐसे लोग ना बहुत सोच समझ के अपने मतलब बच्चों के लिए, अगेन चाहे आपसे आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जो भी है, बहुत सोच से समझते हैं कि मेरे बच्चे के लिए कौन इंसान अच्छा होगा। तो वहाँ पे एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे दो लोगों के बीच में वो जो तालमेल देखना, वो पूछेंगे भी अपने बच्चे से जाके, यू नो, लाइक आपके स्पाउस से कि तुम्हें कैसा लगा। ऐसा नहीं कि खुद ही बोल दिया यही ठीक है, इसी से शादी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक वैसी एनर्जी अपने ना एक सॉलिड समवन हु इज अ डिसीजन मेकर, एक पर्सन की ऐसी एनर्जी हु इज अ डिसीजन मेकर इन द हाउस एंड इन अ बिग वे उनकी ही बातें चलती हैं फैमिली में। एंड ये कोई अथॉरिटी, उस टाइप की अथॉरिटी नहीं है जहाँ पर ना फोर्स की जा रही है चीज़ें। ये इंसान वैसे ही बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, दूसरे लोगों को दे देंगे, आपको तो बहुत ही अच्छे देंगे। तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन टॉक्स अबाउट सम हेल्थ इश्यूज़, वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी दिख रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे दिखती है ना कि एक पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक है, इन द सेंस, यू नो, लाइक जो लाइफ की चीज़ें हैं, जैसे ना एजुकेशन है तो मनी है तो करियर है, इस पे बहुत ध्यान है। पैसे, घर बनाना, गाड़ी, इन्वेस्टमेंट, ये सब का बहुत बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान है। एक पर्सन है, हो सकता है उन्होंने लाइफ में अपने जो भी ये हेल्थ इश्यूज़ हैं या क्या कुछ ऐसा रहा है, उसकी वजह से ना बिल्कुल शांत है, वेरी स्पिरिचुअल लाइफ में, यू नो, लाइक
यूनिवर्स को मानना, गॉड को मानना, रेस्टिंग मोड में रहना, बहुत हाइपर नहीं होना, शांत, बिल्कुल शांत एनर्जी, वो है यहाँ पे दिखता है। एंड वेरी वेरी गॉड फियरिंग, वेरी वेरी गॉड लविंग एक पर्सन की एनर्जी यहाँ पर वैसी दिख रही है। तो आपको दोनों से ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, वो एनर्जीज हैं यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स, अब 3 ऑफ कप्स बात बोलता है ना एक हैप्पी फैमिली की। अच्छा एक सेकेंड, मैं आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेट मी कंप्लीट दिस। अब मैं क्योंकि मैं 3 ऑफ कप्स पे गई तो वहाँ पे 3 की एनर्जी है एंड यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आई डोंट नो दिस पर्सन विल बी विद इन द फैमिली, कि फैमिली में ही पता नहीं आपके जो स्पाउस के भाई बहन हो सकते हैं, या फिर उनके कोई ऐसी, या फिर एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ऐसा है, उसकी वजह से ना आपके और आपके इन लॉज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके और आपके स्पाउस में प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो थोड़ा हर्ट का भी कार्ड होता है, जैसे कोई हर्ट हो जा रहा है एंड हर्ट हो गया तो फिर उसने अपनी बाउंड्रीज बना ली कि मुझे बस अब इस इंसान से डिस्टेंस रखना, मुझे ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होना। वो शायद आपको किसी एक पर्सन से फील, बट वो यूथफुल एनर्जी है, यू नो लाइक समवन यंग, तो वो किसी ऐसी कि आपके इन लॉज की एनर्जी वो बेसिकली नहीं दिख रही है। बट अदरवाइज 3 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। इस फैमिली में हर चीज़ सेलिब्रेट होती है, बर्थडे, एनिवर्सरी, अच्छा मेरे को बाकी चीज़ें भी बतानी है, मैं भूल गई, चलो वो बताऊंगी मैं। सो जैसे ना बर्थडे वो फेस्टिवल्स में है एंड मोस्ट प्रॉबेबली आप एक साथ ही रहोगे अपने अपने इन लॉज के साथ, वो एनर्जीज़ हैं। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स और ट्रैवल की एनर्जीज़ पे लेके आता है, तो आप दोनों आप मतलब ट्रैवल भी ना, ये लोग आप लोग के फैमिली हॉलीडेज़ बड़े अच्छे हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। इवन यू नो आपकी फैमिली और उनकी फैमिली साथ में भी घूमने जाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है बिकॉज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। इट्स लाइक कम्युनिटी कमिंग टुगेदर, बीइंग हैप्पी, यू नो ऐसे लोग ना बहुत मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, उनके फ्रेंड्स गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, सोशलाइज करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, पार्टीज़ में जाना, ये सब। एंड क्योंकि कुछ वेल नोन एनर्जी भी है ना, मैं आपको प्रोफेशन भी बताती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, बट वो वेल नोन पर्सन, वेल नोन फेस, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आती है। अच्छा मैं आपको वो मंथ्स, यहाँ पे मुझे मार्च, अप्रैल, जून और सितंबर, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइम में आप अपने फ्यूचर इन लॉ से फर्स्ट टाइम मिल सकते हो, या फिर ये इनका बर्थ मंथ होगा, या इनकी एनिवर्सरी इस टाइम पे आती होगी, वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग, अगेन मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की, है ना, सन, मून और राइजिंग, ठीक है, दैट इज सूर्य, चंद्र और लग्न राशि, ठीक है। और क्या बताना है, नेम इनिशियल्स तो हम बाद में देखने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, किसी के ना वो एक कुछ वो तो है, बट एक अब वैसी बड़ी कंट्रास्ट, एक इंसान बिल्कुल बिल्कुल फिटनेस पे ध्यान देना, जिम जाना, योगा करना, ये सारी चीज़ों में एकदम बहुत ध्यान है, और दूसरे इंसान की तो मैंने आपको बताया उसको एज सच, क्योंकि अब मैं इसमें स्पेसिफिक नहीं जा रही हूँ कि किसी को क्या किस टाइप के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, चलो अब इसमें क्या ही, बट येस दिस कंट्रास्टिंग एनर्जी इज़ ओवर हियर। लाइफस्टाइल बड़ा ही लाविश है, मैंने बताया किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी भी लाविश लाइफस्टाइल होगी, आपके पर्सन, आपके स्पाउस ने शुरू से लाविश लाइफस्टाइल देखी होगी, एंड काफ़ी कुछ होगा, सो दैट वे यू विल बी साउंड। एंड ऐसे लोग ना बड़े, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी जेनरस, ऐसा नहीं कि वो पैसे पकड़ के बैठे हुए हैं, कंजूस हैं, नहीं, बच्चे हैं तो उनके यू नो उनके स्पाउस हैं, सब लोग यू नो एवरीबडी इज शेयरिंग वेल्थ। एंड बड़े यहाँ पे ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऐसे लोग ना चैरिटी में, सोशल वर्क करने में, लोगों की हेल्प करने में, या फिर रिलीजियस वाला जो काम होता है उसमें चैरिटी वगैरह बड़ा देना, वो सब एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ, यहाँ पे बिजनेस बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस हो सकता है, या टॉप पोजीशन में कहीं के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, किसी एकेडमिक्स में अगर होंगे तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर CEO, डायरेक्टर किसी कंपनी के होके रिटायर हुए होंगे, कुछ ऐसी एनर्जीज़। फेम तो पॉलिटिक्स वगैरह से भी कुछ कनेक्शन हो सकता है, समथिंग लाइक वेरी बिग, इस टाइप का प्रोफेशन, आप समझ रहे हो, मतलब वेरी वेल एजुकेटेड, कोई हाई पोजीशन जहाँ पे ना बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, सब लोग उन्हें जानते हैं, रिस्पेक्ट सोसाइटी में काफ़ी इनका, जैसे जहाँ भी रहते होंगे, जिस सिटी में कुछ ऐसी एनर्जीज, बहुत लोग इनको जानते हैं विद रिस्पेक्ट,
विद ड्यू रिस्पेक्ट इस तरह से जानते हैं, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं. सो वेरी गुड दैट वे. जैसे ऐसे लोग ना, जैसे इनके पास लोग एडवाइस के लिए बहुत आते होंगे, तो समवन हु हैज़ बीन एट अ वेरी गुड पोजीशन. मैंने प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बारे में बताया ना, वो भी एनर्जीज. कुछ लोग ऐसा फार्म वाला भी काम हो सकता है, लाइक कुछ ऐसे कोई एंसेस्ट्रल होम हो या कुछ ऐसे, तो वहाँ पे बहुत फार्म्स, लाइक खेत इस टाइप के, वहाँ से भी बहुत. सो ऐसे लोगों के ना एक जगह से ज़्यादा से इनकम होती है, वो भी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है यहाँ पर. तो यस, कुछ ना गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर, क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, इनसे भी रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है, या ऐसा कुछ काम हो सकता है, वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है. अब गवर्नमेंट जॉब तो मैंने बोला, एंड गवर्नमेंट जॉब में भी ना वो थोड़े हाई पोजीशन वाली होती है ना, लाइक गेटिंग रिटायर्ड एज इवन. अब यहाँ पे ना वो डिफेंस वाली एनर्जी भी है ना, तो यहाँ पे आर्मी, पुलिस, इस टाइप के, नेवी, एयरफोर्स, वो वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिख रही हैं. ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी आपको, कुछ बचा तो नहीं. ठीक है, हाँ. अब अच्छा, क्या करना है इनके साथ, और क्या मतलब क्या चीज़ें इनके साथ आप अच्छे से रहोगे. यहाँ पे रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. किसी तरह से, मैं ये नहीं बोल रही आप करने वाले हो, किसी तरह से आपने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट कर दी, या फिर अपने स्पाउस की भी डिसरिस्पेक्ट कर दी सबके सामने, तो ये तो फिर यहाँ पे कलेश होगा बहुत बड़ा. एंड सेम चीज़ अगर आपके स्पाउस ने आपसे किसी तरह से बदतमीज़ी करी, तब भी होगा, बिकॉज ये लोग वैसे हैं ना, ये बहुत वेल रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. एटिकेट्स, मैनर्स, टेबल मैनर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट दिख रही हैं. तो ये सब चीज़ें मत करना वो नहीं चलेगा. या आपसे ना लाइक बहुत फ्रेंडली होके रहेंगे सब कुछ, बट ये सब इनके यहाँ नहीं चलता है कि लोग है ना एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं, किसी तरह से बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं चलेगा. एंड वेरी करियर ओरिएंटेड, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपको इनसे भी अपने करियर के बारे में सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा. शायद हो सकता है आप अगर इनका बिजनेस फिर तो आप इनको बिजनेस ही ज्वाइन कर लो आगे जाके, वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिखती हैं. बट येस, गुड एनर्जीज़ अदरवाइज. ठीक है, यहाँ से हम 2 कार्ड्स देखेंगे. 2 आ ही रहे हैं तो चलो ले लेते हैं. सॉरी. 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल. थ्रोट चक्रा बड़ा वो है, इनलाइटेंड. दैट मीन्स सी, एक तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपकी फैमिली पे. कोई, मैंने बोला ना कि यहाँ पे एक इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत गॉड पे बिलीव करना, गॉड फियरिंग, गॉड लविंग, वो वाली एनर्जीज. दूसरी बात, अपनी बातों को साफ तरीके से रखना, पीठ पीछे बातें नहीं बोलना. अगर आपकी कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगेगी तो वो भी मुंह पे बोलेंगे, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगेगी तो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे. वो पीठ पीछे उससे बातें करना, चुगलियाँ करना, वो सब की एनर्जी यहाँ पर नहीं है. एंड ये एक ब्लेस्ड एनर्जी है, ये हीलिंग की बात करता है ना बिग वे. अगर आपको ऐसा लगा है अपनी लाइफ में कि आप अपनी बातें सबसे शेयर नहीं कर पाते थे, आपको फाइनली एक ऐसी फैमिली मिल रही है जहाँ पे ऐसे लोग हैं जहाँ सब अपनी फैमिली की अपनी बातें शेयर कर पाओगे, अपनी बात रख पाओगे. आपके डिसीजन को भी ना लाइक दे आर कंसिडरिंग, लाइक वो आपका भी डिसीजन इंपॉर्टेंट होगा, आपकी बातें भी सुनी जा रही हैं. सो वो वाली बात होती है यहाँ पे. ठीक है, 3 यहाँ पे 9 + 3 अगेन 3 आया. दैट कम्स टू जुपिटर की एनर्जी. तो गुरु वाली एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब गुरु, जब बृहस्पति की एनर्जी आती है तो इट्स लाइक एक तो बहुत अच्छी एडवाइस देना, गुरु वाली एनर्जी, मेंटोर वाली एनर्जी. दूसरी गुड लक, गुड फॉर्च्यून, अच्छी चीज़ें. जुपिटर, बृहस्पति है ना. ओह वाओ, ओके. 30 फिर से 3, तो ये तो बड़ी प्रोमिनेंट है. जुपिटर की बहुत ब्लेसिंग्स, गुड लक, सब कुछ है. शायद आप लोगों को बोलें भी आपके फैमिली वाले ना कि हमारी फैमिली में एंटर करते ही हमारे यहाँ कुछ बड़ा हुआ, लाइक इन अ गुड वे, गुड लक आया. कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं. द गार्डन एंड द गेट. अब एक चीज़ यहाँ पे है कि आप घर, तो मैंने बोला था बड़ा सुंदर होगा, वहाँ पे गार्डन भी हो सकता है. एंड इनको ना नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा, तो आप लोग वेकेशंस पे एज अ फैमिली बड़ा नेचर वेचर वाली जगह में जाओगे. एंड जैसे कि यहाँ पे गेट दिख रहा है ना, यू आर फाइनली गेटिंग इनटू अ लाइफ जहाँ पे ना बहुत खुशियाँ हैं. देखो, आप देखो यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं दिख रहा है आपको. आप देख रहे हो कितना सुंदर कार्ड है ये. इट्स मोर लाइक यूल फील वेरी ब्यूटीफुल, यूल फील अप्रिशिएटेड. आपके जैसे आप हर चीज़ को आपने ना अप्रिशिएट किया. आप अगेन अच्छी बात को, बुरी बात को तो अब कौन अप्रिशिएट करेगा. तो अगर आप जो भी करोगे, जो एफर्ट्स लगाओगे, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा.
तो एक वो, अच्छा हाँ, आपके जो ये इन लॉज एनिमल लवर्स भी हैं, तो आपके घर में पेट्स वगैरह भी हो सकते हैं, उस चीज़ की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है ना। ओके, नाउ लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स। फिर हम कुछ प्लैनेट्स की बात करेंगे, हम नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, ठीक है। अफेयर्स विद द फैमिली बोल रहे हो ना, फैमिली यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट आ गया ना। आप इतनी मोटी बैनियन ट्री देख रहे हो, डीप रूटेड, जैसे इनके ना जो संस्कार हैं, थॉट्स हैं, वो बहुत डीप रूटेड है, उस टाइप की एनर्जी। ये अगेन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी को दर्शाता है। एंड आपका इनके साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, यू नो ये अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेमेडी, आई डोंट नो, अगेन योर चॉइस, आप करनी है नहीं करनी, यू नो। अगर आप फ्यूचर इन लॉज अच्छे चाहते हो तो आपको बैनियन ट्री के साथ कुछ काम करना चाहिए। वहाँ पे जाके आप प्रेयर्स करो, बहुत लोग अलग अगेन अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो जिस भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हो आप कर सकते हो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू फॉर एनीथिंग, बट यहाँ पे बैनियन ट्री की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग ट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपकी फैमिली का ऑल टुगेदर, योर रिलेशनशिप विद योर इन लॉज एज वेल। श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, मैंने बोला था यहाँ पे ये कुछ वैसी एनर्जी, बहुत श्रूड, बहुत रिसोर्सफुल, जुगाड़ू, मतलब जुगाड़ू, चलो बड़े लोग हैं तो मतलब बड़े एज इन एज में बड़े, तो जुगाड़ू नहीं बोलना चाहिए, मतलब रिसोर्सफुल, मुझे इसका और हिंदी वर्ड नहीं आता है। सो रिसोर्सफुल मतलब ना ऐसे लोग इस टाइप की पोजीशन में हो जहाँ पर एक क्लेवर इंसान की एनर्जी, अपने पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट किए होंगे, यू नो, ऐसे लोगों के घर वर बहुत अच्छे होते हैं बिजनेस में स्पेशली, यू नो, लाइक वेरी वेरी क्लेवर। एंड काफ़ी कुछ ऐसे इंसान, ऐसे लोगों से ना बहुत सीखने को मिलता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। हो सकता है आपको भी कुछ सीखने को मिले, मैंने कुछ बोला था ना कि हो सकता है आप कुछ ऐसे का बिजनेस हो सकता है जो आगे आगे जाके आप वो बिज़नेस ज्वाइन कर लो, या आपको इनकरेज करेंगे कुछ बिजनेस करने का, एंड बहुत सपोर्टिव एनर्जी रहेगी वहाँ पे। ये कार्ड आना चाहता है ओल्डर वुमन, चलिए अब तो मैं उसमें स्पेसिफिक में नहीं जा रही अगेन, तो अगेन ओल्डर वुमन तो आप समझ ही गए। ओल्डर वुमन थोड़ा ये भी दिखाता है, ओके आई गॉट इट, ओके, आपकी जो स्पाउस की एनर्जी है ना, वो अपने मदर से, लड़के लड़की जो भी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिखती हैं। बड़ी शांत एनर्जी है, लाइक सोबर काम एनर्जी। गुड लक, ओ माई गॉड। अब देखो, मैं आपको याद है, मैं आपको बोल रही थी कि आपको कुछ ऐसा बोलेंगे लोग कि तुम हमारी फैमिली में आए तो गुड लक आ गया हमारी फैमिली में, ना आपके लिए एक्चुअली वो कार्ड है गुड लक का, हॉर्स शू। यू विल बी लाइक अ मैग्नेट, तो आपसे ना आपके फैमिली वाले लोग ऐसे ना चिपके रहेंगे, लाइक इतनी तारीफ हो रही है, लिटरली रिश्तेदारों को बोला जा रहा है कि अरे हमारे घर में तो बहुत, हमारे जो भी यू नो बहू दामाद जो भी आए हैं बड़े अच्छे हैं, गुड लक लेके आए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो वाह, दिस इज़ नाइस। पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स। तीसरे इंसान की एनर्जी मैंने बोली थी 3 ऑफ कप से। अब सारी बातें अपने सीक्रेट्स, पहले के, पास्ट के, किसी स्पेशली अपने एज के वाले लोगों को मत बता देना वहाँ पे, वो ना फिर गॉसिप स्टार्ट कर देंगे आपके सीक्रेट्स के बारे में। कोई तोते वाली एनर्जी, कोई बहुत बोलता है, उस बोलने वाली आपके, मेरे को मदर इन लॉ फादर इन लॉ की एनर्जी नहीं दिख रही है, वो मैंने आपको 3 ऑफ कप से भी पहले बताया था, कोई तीसरा इंसान कलेशी है थोड़ा, तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान देना। एंड वो पैरट होते हैं ना, हम समझ रहे हो ना, कि वो बोलने की बहुत आदत है उनके, बात में ना ये क्या बोलते हैं, पेट में बात नहीं पचती होगी, येस दैट वे। तो अपना ठीक है, हर चीज़ हर जगह शेयर नहीं करनी चाहिए, कई बार चीज़ों में डिप्लोमेटिक रहने पे चीज़ें बेटर चलती हैं, तो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो ये ध्यान देना, ये सबसे जाके अपने सीक्रेट्स बता रहे हो, अपनी बातें बता रहे हो, पास्ट की बोल लो, या फिर आप दोनों की मतलब कुछ किसी भी टाइप की बातें उनसे ऐसे बता रहे हो, तो उसके बारे, उससे रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स यू नो लाइक गॉसिप हो सकती है। तो यस, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। नाउ दिस टॉक्स अबाउट कि ना आपके जो इन लॉज की ऐसी एनर्जी है कि आपको कुछ बड़ा गिफ्ट देंगे। अब वो इनहेरिटेंस के फॉर्म में होगा, या फिर यू नो शादी के टाइम पे कुछ बड़ा गिफ्ट मिलेगा आपको इन लॉज से, वो वाली एनर्जी है। बट ये सम वेरी गुड गिफ्ट, वो यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रहा है, ठीक है, उस पर ताला लगा है, तो इट्स मोर लाइक जो चीज़ उनको बहुत प्रेशियस है, जो आपको लिटरली बहुत दिल से देना चाहेंगे, वो वाली एनर्जीज यहाँ पे आती हैं। अब हम यहाँ पे 3 ऐसे प्लैनेट्स की एनर्जी देखेंगे, उनके मूलांक भाग्यांक भी हो सकते हैं आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ के बेसिकली। सो उससे देखते हैं क्या आपको बोला बताया जा रहा है, लेट्स सी।
कोई भी 3, 1, 2, चलो ये ले लेते हैं। 7 केतु, वेरी स्पिरिचुअल। 6 वीनस, शुक्र ग्रह की एनर्जी, लॉट ऑफ कंफर्ट फॉर, ओके अगेन ये बिस, चलो ओके। तो 7 क्या बात करता है, केतु से एसोसिएटेड होता है ये कार्ड। तो ऐसे जो मैं आपको पहले भी वो 4 ऑफ सोल्स से बताया था, प्रेयर्स में, गॉड में बिलीव करना, मोक्ष में बिलीव करना, धर्मा, कर्मा, चैरिटी, इन सब चीज़ों में बिलीव करना, 6 की एनर्जी आती है। तो वहाँ पे कैसी एनर्जी है एक इंसान की, जैसे ना जो बहुत कंफर्ट, मुझे कंफर्ट में रहना है, पैसा खर्च करना, लग्जरी, बहुत किसी की ना, आपके इन लॉज में से किसी की एक की एनर्जी वेरी गुड लुकिंग, वेरी वेल ड्रेस्ड, परफ्यूम वगैरह का शौक होना, अच्छे कपड़े, अपने अच्छे जूते, अच्छी कार, ये सब कुछ चाहिए, वो 6 की एनर्जी, वीनस उस टाइप की एनर्जी लेके आता है। 4 इज़ अबाउट राहु, तो दिमाग वेरी क्लेवर, जो यहाँ पे अभी रिसोर्सफुलनेस और श्यूडनेस की एनर्जी थी, वेरी क्लेवर, टेक्नोलॉजी वगैरह को ना यूज़ करना आना, इस टाइप की एनर्जी। सो वेरी वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट, वो वाली एनर्जी आती है। अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, या आपकी फ्यूचर इन लॉ, मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं। सरनेम, अगेन सरनेम आपके स्पाउस से भी रिलेटेड होगा, तो वो भी आपको वहाँ से भी कुछ पता चलेगा। तो लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स। H, Z, W, O, J, N, F, E, M, यहाँ पे भी CEO, मैंने बोला था ना आपको कुछ ऐसे हाई पोजीशन, कुछ ये वाली एनर्जी। कुछ और भी मुझे दिख रहा है, चलो मैं बोलना नहीं चाह रही, मतलब मैं कुछ और भी ले लेती हूँ नेम इनिशियल्स, लेकिन यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जीज इन्वॉल्व है ना, तो CONE, एक N, अगेन 2 तो अल्फ़ाबेट्स नहीं हो सकती, बट यहाँ पे कनेक्ट, CONN होता है, तो अगर हम इसी को N मान लें, ECT, तो कनेक्शन आपका एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा होगा। Y, L, P एंड U, ठीक है। सो वेरी लॉन्ग रीडिंग, एंड आई होप आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज की कैसी एनर्जी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा, उनके प्रोफेशन की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, कब किस मंथ में आप उनको फर्स्ट टाइम मिलोगे, उनके नेम इनिशियल्स, मतलब काफ़ी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। इसके पहले जो भी पार्ट्स आए थे उसमें आपने देखा था कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्या पर्सनैलिटी है, नेम इनिशियल्स, प्रोफेशन, कैसे मिल सकते हो उनसे, कब तक मिलोगे, फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो काफ़ी कुछ हमने देखा था। तो अगर आपने वो कोई भी पार्ट मिस कर दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग, ठीक है। आपकी फ्यूचर इन लॉज की एनर्जी। ये कार्ड आ गया तो मैं ले लेती हूँ। ओ ओ वाओ, Ten of Pentacles, a lot of things to say. Congratulations, मतलब वेरी वेरी ऐसे लेगेसी होती है जिस फैमिली की, ख़ानदानी लोग जिसे हम बोलते हैं, उस टाइप की फैमिली में आपकी शादी होने वाली है। एक्सट्रीमली गुड वेल्थ। चलो मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, बट ये कार्ड जैसे गिरा और एकदम से आ गया, तो चलिए बहुत कुछ बता रहे हैं। चलो लेट्स सी व्हाट मोर। पहला कार्ड आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
वेरी वेल ट्रैवल्ड एनर्जी, इंडिया में, बाहर, फॉरेन कंट्री, लॉट ऑफ ट्रैवल। बताती हूँ मैं, बहुत कुछ बताना है। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 10 की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डोनेशन, चैरिटी। मैं सारे कार्ड्स एक बार देख लूँ, मुझे ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन फॉर यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर कार्ड एंड वील स्टार्ट। यहाँ पे 2 स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बेसिकली आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ में, मदर इन लॉ की बहुत चलती है घर में, लाइक लिटरली। वाओ, ये भी 10। माय गॉड, ये तो बड़ा वैसा सा पाइल है, वेरी लकी पाइल। सी, यू वोंट बिलीव, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की भी 10th एनर्जी होती है। हो सकता है नंबर 1 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो। नंबर 1 लाइक आपकी फैमिली की कुछ ऐसी एनर्जी है, लाइक पीपल डूइंग वेरी वेल, एंड सबकी एनर्जी ऐसी कि सब लोग, फैमिली में जितने लोग होंगे ना, वो बहुत आउट परफॉर्म कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंड कुछ आपकी शादी से ये 10 ऑफ पेंटिकल्स भी ये शो कर रहा है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी आफ्टर मैरिज। आपकी लाइफस्टाइल कहाँ से कहाँ, इस टाइप की कुछ आपकी, जैसे वो मिरेकल बोलते हैं ना। सो और ये 10 ऑफ, चलो मैं बताती हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक्चुअली क्या बता रहा है। आप थोड़ी अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना। ये नज़र बहुत लग सकती है आपको, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होगी। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कार्ड क्या बताता है, ये इस टाइप की फैमिली है ना जिसमें लेगेसी है, जिसमें जनरेशनल वेल्थ है, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो जिस जहाँ पे अभी रह रहे हैं या फिर पहले कहीं और, जैसे ज़मींदार टाइप के लोग होते थे ना पहले। वेरी गुड वेल्थ, एंसेस्ट्रल वेल्थ, एंसेस्ट्रल होम, इस टाइप की एनर्जी, बहुत वेल नोन, वेरी वेरी वेल्दी पीपल, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे देखी जाती है। अपने घर के बड़ों की बहुत ज़्यादा इज्जत करना, लाइक लिटरली, सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना सेवा करना, है ना, वो खिदमत जिसे बोला जाता है वो करना। तो वो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। एंड ऐसे बड़े सॉलिड, जैसे इनका घर भी जिस सोसाइटी, जिस लोकेलिटी में होगा ना, इट्स लाइक अ पॉश लोकेलिटी। ये घर की जो एनर्जी ही यहाँ पर है ना, सॉलिड इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर ये लेके आता है। एंड बहुत मिलने जुलने वाले लोग, कम्युनिटी से, लोगों से, पार्टीज़ में जाना, लाइक जो ऐसे हाई प्रोफाइल वाले लोग होते हैं ना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, वो सारी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। पेट लवर, पेट्स से बड़ा प्यार होगा, या फिर या स्ट्रे एनिमल्स, या ऐसे एनिमल्स को बड़ा हेल्प करते होंगे, वेरी हेल्पिंग एनर्जी। चैरिटी वगैरह तो वो बहुत दिख ही रही है। 2 कार्ड्स रखते हैं, 6 ऑफ, चलो मैं एक एक कार्ड आपको बताऊंगी तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, ठीक है। वेरी वेरी अबंडेंट। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स एक और बात करता है, कुछ आपके फैमिली में और आपके स्पाउस की फैमिली में डिफरेंसेस हो सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिफरेंस है, वो स्टेटस का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस होगा जिसकी वजह से इनिशियली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप माइनर कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, बिकॉज ये कार्ड्स ही आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब नाइट ऑफ सोल्स एंड क्वीन ऑफ सोल्स, मैंने बोला ना, यहाँ पे जो मेन जिसकी चलती है आपके फ्यूचर स्पाउस के, लाइक आपके स्पाउस के घर में, वो है उनकी मम्मी की बहुत चलती है। एंड आपके जो पर्सन है वो अपनी मम्मी से, अपने मदर से ज़्यादा कनेक्टेड है, लाइक वेरी कनेक्टेड। एंड उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ऐसे ना कि वो एकदम, वो लिटरली क्वीन है अपने घर की। तो यहाँ पे कोई वैसी एंड ये पर्सन ना
कुछ चीज़ें ऐसी हैं वेरी एम्बिशियस, वो अपनी लाइफ में भी, इन करियर भी बड़ा अच्छा किया होगा उन्होंने, जो बोलते हैं वो करते हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा किया होगा, क्वीन वाली एनर्जी आती है, केयरिंग भी हैं। बट जो बात बोलने का है वो जो होता है ना, बहुत लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, उसको शुगर कोट करके बात नहीं कर पाते, वो उनकी एनर्जी नहीं है। वो जो भी बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, शायद आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है एट टाइम थोड़ा ब्लंट है, बट वो आपको जिस तरह से बताना कुछ चाहेंगे ना, वो शायद आपके अच्छे के लिए ही है। आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग लग सकता है बिकॉज उनकी एनर्जी वैसी है, आई एम सॉरी टू से, बट मैं क्या बोलूँ, वो जो है सो है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करना है ना। ऐसे लोग अगर कोई जैसे ना झूठ बोल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और कलेश घर में हो रहा है, वो बोलेंगे ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। एंड ये सिर्फ आपकी बात नहीं, आपके साथ भी कोई ऐसा करने की कोशिश करे ना घर में, तो ये आपकी मदर इन लॉ उसे टॉलरेट नहीं करेंगी। उनको चाहिए मेरे घर में सब कुछ अच्छा चलना चाहिए। वो उन्होंने अपना घर भी ऐसा रखा होगा ना कि जैसे एकदम टिप टॉप होता है ना, सब कुछ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड, सुंदर घर है, इंटीरियर घर का इतना अच्छा होगा, लाइक एवरीथिंग इज सो वेल थॉट ऑफ बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो शी गोज इनटू द डिटेल्स। एंड एजुकेशन पे स्पेशली आपके स्पाउस की एजुकेशन बहुत अच्छी जगह से हुई होगी, या फिर किसी फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई वगैरह की होगी। आपके जो मदर इन लॉ की जो ऐसी एनर्जी है यू नो कि वो बहुत एजुकेशन पे ऐसा क्लास सोफिस्टिकेशन इन सब चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना, क्लासी एनर्जी, वो एक चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, अब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अब देखो आपके जो फादर इन लॉ की एनर्जी है वो भी स्ट्रांग है, बट वो अपनी वाइफ से डरते हैं, वो तो दिख रहा है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। सिर्फ मैं वैसे नहीं बोल रही, बट इनकी किस तरह से पर्सनैलिटी, इनको ना इनके पास बड़ा फेम होगा किसी तरह से। जैसे ना ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने जब यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में होते हैं, स्कूल वगैरह में, तो ऐसे कैप्टन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इस टाइप की एनर्जी, बस नेम वेम बड़ा है, चलती तो घर में उनकी है बट बाहर इनकी बहुत चलती है। तो वो वाली एनर्जी, जो बोल दिया बोल दिया, यू नो, कहने का वो मतलब है, घर में इनकी इतनी चलेगी नहीं, वो दिख रहा है। तो इट्स मोर लाइक दैट, बट येस वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है ना। तो आपके जो फादर इन लॉ की जो फैमिली स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में, इतनी सक्सेसफुल चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से जो आपके आगे की जितनी भी जनरेशन्स आएंगी ना, वो उसके जो क्या बोलते हैं फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट करना, जाना आना, घूमना, वेरी वेल ट्रैवल्ड, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। दोनों ही लोग हैं ना बहुत यूथफुल दिखते होंगे अपने एज के हिसाब से, दोनों ही लोग फिटनेस पे ध्यान देते होंगे वो, एंड वेरी अब स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमेशा होती है ना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा। तो जहाँ भी जाके ना कुछ ऐसे प्रोफेशन, चलो मैं प्रोफेशन के बारे में बात करूँगी, जहाँ पे ना जाके स्पीच देना, बोलना है, उनको बुलाया जा रहा है, यू नो, कई लोगों को ऐसा बुलाया जाता है एज अ चीफ गेस्ट और समथिंग लाइक दैट टू गिव अ स्पीच। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। ठीक है, पहले मैं एक बार सब कुछ ये सारे कार्ड्स डिस्कस कर लूँ, फिर मैं बाकी चीज़ों पे बैठूँगी, बताऊँगी आपको। 10 ऑफ सोल्स, मैंने आपको बताया कि ये आपकी लाइफ इन अ बिग वे चेंज होगी आफ्टर मैरिज। तो ना पहली बात तो आपको नज़र से हटाना है इस चीज़ को, या मैं नज़र उतार के रखना, नज़र से बचना, आप पहली बात वो। दूसरी बात, अगर वो चीज़ आपने नहीं की ना, तो कुछ इन अ बिग वे, आई एम सॉरी टू से, कुछ बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है, वेयर समवन इज़ लाइक लिटरली गेटिंग हर्ट, एंड हर्ट इमोशनली हर्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ सो अगेन आई कैन कनेक्ट द कार्ड्स एंड आई नो दिस इज़ नॉट इमोशनल हर्ट। जैसे ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाना, जैसे चलो लेट मी नॉट टॉक अबाउट इट, आई मीन लाइक समथिंग लाइक एक्सीडेंट और समथिंग, तो वो एनर्जीज़ को आप वो करके रखें। दूसरी चीज़ तो मुझे दिख रही है, अर्ली आपकी फैमिली में, आपकी फ्यूचर इन लॉज की फैमिली में कुछ ऐसा हुआ होगा ना, जैसे किसी की अर्ली डेथ हो जाना, मतलब किसी बच्चे की या किसी की अर्ली, चाहे उन्होंने अपने पेरेंट्स के बीच में कुछ ऐसा देखा होगा या किसी बच्चे की एनर्जीज़ है यहाँ पर। सो वो है यहाँ पर थोड़ा, ये इन लोगों ने ना अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस किया है। जैसे फैमिली तो अच्छी थी, बट एट द सेम टाइम बहुत बिल्डअप किया है, जितना पैसा था उसका और बहुत प्रोग्रेस किया, बहुत नाम कमाया। तो उसकी वजह से ना बहुत ईवल आई अट्रैक्ट की है, बहुत ज़्यादा लोग देख के बहुत जलते हैं इस फैमिली को। एनीवे लेट्स मूव अवे फ्रॉम दिस।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे ये कार्ड ही होता है इक्वलिटी का। आप जितनी एफर्ट्स लगाओगे, आप जितना प्यार दोगे उनको, उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। एंड इनका इनको को आपके इन लॉज का भी एक लव लैंग्वेज है। मतलब जनरली हम स्पाउस के बारे में बात करते हैं, उनका लव लैंग्वेज आपको कुछ गिफ्ट देना। मतलब कोई भी फेस्टिवल हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी, वो आपको गिफ्ट ज़रूर देंगे। एंड कुछ ऐसा है उनके घर में ऐसा चलता है कि लाइक समथिंग दैट इज़ प्रेशियस इज़ being given as a gift। एंड ऐसे लोग ना चैरिटी, डोनेशन, दूसरों की हेल्प करना, NGOs में पैसे देना, सोशल वर्क करना, इसे बहुत बिलीव करते होंगे। तो आप भी इनसे ये सारी चीज़ें सीखोगे, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंटली यहाँ पर दिख रहा है। एंड इनके अब ये जो ईविल आई अट्रैक्ट करते हैं, बट इनके ऊपर ब्लेसिंग्स भी बहुत है, बिकॉज ये इतना ना बहुत डोनेशन। बट एक चीज़ है यहाँ पे, थोड़े शो ऑफ की भी एनर्जी है, बट यहाँ पे फॉल्स शो ऑफ नहीं है। पैसा है बहुत अच्छा, तो अब वो उस पर स्पेंड करते हैं। वो उस टाइप की गाड़ियों में घूमना, उस टाइप के घर में रहना, उस टाइप के बैग, जूते, कपड़े, तो वो अब ठीक है, जो भी है वो शो ऑफ नहीं बोलूँ, बट ठीक है, वहाँ मतलब लाइफस्टाइल वैसा है, तो ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट कि वहाँ पे भी बुक्स की एनर्जी है। सो सी, बुक्स मतलब एजुकेशन मैंने बताया, आपके स्पाउस की एजुकेशन बहुत अच्छी रही होगी। आप का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका करियर क्या है, ये बहुत मैटर करेगा आपके फ्यूचर इन लॉज को, बहुत मैटर करेगा। तो येस, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा डिसाइड करने में कि जो भी हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब ये तो व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड है। अब ये कर्मा भी आपको दर्शाता है कि जिस तरह से आप कर्म करोगे, जैसे आप इन लॉज के साथ बिहेव करोगे, से यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे एक ओल्ड पर्सन की एनर्जी है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बता दूँ, आप अपने लॉज के साथ रहोगे एंड इन लॉज भी हैं, उनके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, किसी बड़े बूढ़े और की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। एंड बहुत इनकी एक्सटेंडेड फैमिली होगी, लाइक जब पार्टी हो रही है या कुछ फेस्टिवल में इनवाइट हो रहा है तो पूरा ख़ानदान आ जाता है, इस टाइप से। फॉरेन कनेक्शन है यहाँ पे, बाहर लोग रहते होंगे फॉरेन कंट्री में बड़ा ट्रैवल वगैरह है, वहाँ पे हर एंजल की एनर्जी आती है वहाँ पर, वो भी बड़ा प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड जैसे कि मैंने बोला एजुकेशन, ये सब चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट, पर वो जो एक थोड़े मॉडर्न फैमिली वाली वाइब है यहाँ पे, तो आपको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। मतलब इट्स मोर लाइक यू कैन चिल विद देम, आप समझ रहे हो, लाइक लिटरली चिल विद देम, वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिखती है। यहाँ पे अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट है, जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट है, एंड अगस्त इन अ बिग वे, मार्च ऑल्सो। इस टाइम आप अपने फ्यूचर इन लॉज से फर्स्ट टाइम मिल सकते हो, या फिर उनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, या फिर उस टाइम उनकी एनिवर्सरी होती होगी, वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है प्रोमिनेंटली फॉर योर इन लॉज, सन, मून और राइजिंग। ये मैंने ऐसे बताया क्योंकि मैं आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड मेरे को और देखने दो क्या क्या चीज़ें हैं। लाइफस्टाइल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हेल्थ इश्यूज़ मुझे एज सच इतने दिख नहीं रहे हैं। इट्स मोर लाइक अ वेरी यंग लुकिंग कपल जो अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, जिम विम जाते हैं, योगा करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज। अच्छा, मैं प्रोफेशन के बारे में बताना है ना। सी, प्रोफेशन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, या फिर बहुत हाई पोजीशन गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हैं, फिटनेस, ब्यूटी, ऐसा सैलून, पार्लर, ब्यूटी, फिटनेस, इससे रिलेटेड कोई काम हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो सकता है, वो भी एनर्जीज हो सकती हैं, समथिंग रिलेटेड टू, ऐसे लोग ना बड़े ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड वगैरह में, गोल्ड, प्रॉपर्टी, इस टाइप की चीज़ें। कुछ वो यहाँ पे ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थोड़ी ना वो वाली एनर्जी होती है यहाँ पे ना, समथिंग रिलेटेड टू लॉ से मतलब इस प्रोफेशन में लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वर्क, या फिर लॉ लिटरली, सो जज, लॉयर, समथिंग लाइक दैट, वो एनर्जीज भी आ रही हैं यहाँ पे।
डूज डोंट्स भी मैंने आपको बता दिए। इनसे ना, इनके साथ बस आप प्यार से रहो। इनका मेन मोटिव होगा कि तुम दोनों खुश रहो अच्छे से, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू नो लाइक वेरी चिल एनर्जीज ओवर योर। सो इस एनर्जी को आप मेंटेन करके रखें, ठीक है। अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, बहुत कुछ देखना है यहाँ से भी। सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल लवर मैंने बताया था ना, यहाँ पे पेट्स वगैरह का शौक होगा। मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या क्या बोला, मैं इतना कुछ बोल रही होती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। एनवी, मैंने आपको ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्या बोला था कि बहुत ईविल आई, जेलिसी, ब्लैक मैजिक इस टाइप की चीज़ें अट्रैक्ट करना, बिकॉज यू नो इनके प्रोग्रेस से लोग बहुत जलते हैं, इनके अराउंड, इनके फैमिली वाले, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। एनवी, अब वही बात है, थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को आप कंट्रोल, लाइक नज़र वगैरह, एक तो आपको ये नज़र लग सकती है यू नो इतने अच्छे घर में शादी हो गई, और यू नो इस टाइप के इन लॉज अच्छे हैं, वेल ट्रीटेड, वेल अप्रिशिएटेड, वैसी एनर्जीज़ हैं। तो कोई ऐसी एनर्जी है आपके अराउंड जो आपसे बहुत जले, आपको जिसकी वजह से ना आपके इन लॉज के से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। किसी की तो एनर्जी है ऐसी। लाइक सी, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल वाला, वो जेलिसी वाली एनर्जी नहीं है, थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे भी एनवी और यहाँ भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो इस चीज़ को थोड़ा ना, चलो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये कार्ड, एक सेकेंड, सारे कार्ड मेरे डिस्टर्ब हो गए, रुको रुको रुको। ओके, रेस्ट एंड रीजुबिनेशन। मैंने बोला था ना, ये लोग अपने फिटनेस का बड़ा ध्यान देते हैं। इनको जैसे ना वेकेशंस पे जाना, आराम से, वो डिटॉक्सिंग वाली चीज़ होती है। इनके घर में भी कुछ खाना वाना ऐसा बनता होगा जहाँ पे डिटॉक्स, सब लोगों के लिए एक जैसा खाना नहीं बनता है, किसी की चॉइस कुछ और है, कोई डिटॉक्स कर रहा है, कोई कोई किसी को कुछ पसंद है, किसी को नॉनवेज पसंद है, कोई बिल्कुल ही डाइट पे है, उस टाइप की एनर्जी। रेस्ट, रीजुविनेशन, काम एनर्जीज़ हैं। एंड यहाँ पे 2 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मून की एनर्जी। यहाँ पे भी देखो 20 है, सॉरी हाँ, यहाँ पे 2 आ गया, एंड 1, 9 + 1 दिस कम्स टू 1, जो हम 10 से भी बात कर रहे थे। तो 1 एंड 2 यहाँ पे हम और भी प्लैनेट्स की एनर्जी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट दिस नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट सन की एनर्जी, एंड यहाँ पे मून की एनर्जी। तो हर चीज़ है यहाँ पे, यू नो वो एक इमोशंस भी हैं फैमिली में, और एक फायरी एनर्जी भी है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव एनर्जी है। सो येस, बट जैसा कि मैं बड़ा बड़ा फिटनेस का ध्यान है, आप भी इनसे कुछ सीखोगे फिटनेस वगैरह के बारे में, डिटॉक्सिफाइंग, कैसे योगा करते हैं, कैसे मेडिटेशन करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। थेरेपीज़ वगैरह, इन सब चीज़ों में है ना इन्वॉल्व होना, वो सब दिखता है। अब हम आपके लिए देख लेते हैं टी लीफ कार्ड्स। रेस्ट एंड रीजुविनेशन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। एक सेकेंड। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। ये अगेन मुझे कुछ ईवल आई की एनर्जी दिख रही है। कुछ चीज़ों में ना आप सबसे अपनी हर ब्लेसिंग के बारे में शेयर मत करना व्हेन यू गेट मैरिड। लोग इमीडिएटली बहुत ज़्यादा यू नो सोशल मीडिया पे वो शो ऑफ़ करने लगते, मैं शो ऑफ़ नहीं बोलूँगी, अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, सबको शो ऑफ़ नहीं बोल सकते, तो वो आप बहुत ज़्यादा मत करना, वो बहुत ईवल आई अट्रैक्ट करेगा। जस्ट कीप इन थिंग्स इन मॉडरेशन, धीरे धीरे चीज़ें करना, क्योंकि थोड़ी आपको एनर्जीज यहाँ पे प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, आप उस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि सी, ये जो फैमिली है ना, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इन सोसाइटी। यहाँ पे नेम, फेम, ये सब इन्वॉल्व है। तो आप कुछ ऐसे कोई भी चीज़ मत कर देना किसी भी तरह से
जो जिसकी वजह से ना फिर देखो ये वैसी फैमिली है कि या तो सर पे बिठाएगी या तो फिर बिल्कुल ही वहाँ से हट जाएगी। तो कुछ ऐसा मत कर देना जिससे इनकी रेप्यूटेशन को हर्ट हो। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? तो वहाँ फिर मामला बहुत रिस्की हो जाएगा। हार्ड वर्क अहेड। नाउ दिस टॉक्स अबाउट इनके साथ जेलअप करने में। सी मैं ये नहीं बोल रही आप चिल कर पाओगे, सारे ऐसे ना वैसी एनर्जीज़ है, बट यहाँ पे थोड़ा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हो सकता है आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपको चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी इनकी फैमिली में जाके। तो वो एक हार्ड वर्क एफर्ट की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, वो चीज़ है यहाँ पर। विश बोर्न, अ विश इज़ ग्रांटेड। पता नहीं आपकी शायद विश है ऐसी टाइप, इस टाइप की फैमिली में शादी होना, या फिर जो आपकी विश है कि मेरे को इस टाइप की फैमिली में जाना है, वो आपकी विश ग्रांट हो रही है इन लॉज के टर्म्स में। इन लॉज, हम इन लॉज वाली रीडिंग कर रहे हैं, तो वो येस, अ बिग विश विल गेट ग्रांटेड ओवर दिस। गुड एनर्जीज, राइट? पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स। ये तो वही एनर्जीज़ है। सी ये जो फैमिली है ना, ये थोड़ी वेल नोन हो सकती है, तो अब सबसे जाके फ्रेंड्स और ऐसे जाके ना सारी बातें अपनी फैमिली की सब में जाके मत बता देना। थोड़ा गॉसिप वगैरह उस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि इस फैमिली में इतनी वेल नोन है, पता नहीं इनका नाम वहाँ पेपर वेपर में छपता है या क्या, सोशल मीडिया पे वेरी वेल नोन है या वेल नोन इन द सोसाइटी किस तरह से, कि इनके बारे में ना काफ़ी गॉसिप वॉसिप लोग करते हैं। तो आप तो इस एनर्जी से बचना ये सब मत करना, बिकॉज इनके फैमिली से हर चीज़ है, आप जाको सबको नहीं बोल, स्पेशली वेल नोन फैमिलीज़ जो होती हैं, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। किसी इंसान की भी ऐसी एनर्जी है ना जो बहुत बोलता है, पता नहीं इस फैमिली में भी हो सकता है कोई, एंड दिस इज़ नॉट योर मदर इन लॉ फादर इन लॉ, दोनों में से किसी की ऐसी एनर्जी नहीं है, तो उससे अपने सारे सीक्रेट्स मत शेयर कर देना। वो फिर गॉसिप बना के उसको यूज़ करेगा आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ के सामने। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी आपके स्पाउस के भाई बहन कज़न जिसकी भी एनर्जी है, मामा मामी चाचा चाची जो भी हो, तो थोड़ा हर जगह कितना बोलना है आपको वो समझना पड़ेगा। ये कार्ड गिर गया तो यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा। मैंने बोला ना व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, वहाँ भी यूनिकॉर्न की एनर्जी आती है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ऑल सर, व्हील ऑफ फॉर्चून तो हम बता चुके हैं, बट मैं फिर से वो बताने लगी थी, मतलब मैं ना हर एक कार्ड पे 1 घंटे से ज़्यादा बोल सकती हूँ, तो मैं चलो ठीक है, लिमिटेड टाइम है, यूनिकॉर्न की एनर्जी पे हम फोकस करते हैं। नाउ दिस कार्ड सेज कि अपने इंट्यूशन को आप फॉलो करना, उसकी वजह से ना आपके और आपके इन लॉज के बीच में बहुत बेनिफिशियल चेंजेस आएंगे। यूनिकॉर्न की एनर्जी ही ब्लेस्ड एनर्जी होती है, समथिंग वेरी डिवाइन, बहुत सरियल। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून में आपको बता रही थी ना कि कुछ सडनली अनएक्सपेक्टेड चेंज, कुछ इतना बड़ा हो जाना जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, पिवटल शिफ्ट इन लाइफ, लाइक लाइफ चेंज हो जाना, उस टाइप की एनर्जी। तो आपका कुछ इंट्यूशन आपको गाइड करेगा वहाँ पे, सो दैट वो बेनिफिशियल चेंज आपकी लाइफ में आए। वो शादी से रिलेटेड बात हो रही है ना, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। एंड यूनिकॉर्न से एक और चीज़ यहाँ पे ना आपके इन लॉ से की या फैमिली कुछ ऐसी एनर्जी है जो लोग है ना ऐसी चीज़ों पे, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, जेमस्टोन्स पहनना, ये सब चीज़ों पे बड़ा बिलीव करते होंगे। यूनिवर्स, रिलीजन, ऐसी चीज़ों पे बड़ा बिलीव रखना, वो भी एनर्जी है। बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ये रिस्क एंड ये सी, मैंने बोला ना ये थोड़ी हाई प्रोफाइल फैमिली है, सारी चीज़ें हर जगह जाके बतानी नहीं है, सारे सीक्रेट्स पता नहीं, ऐसा करना मत, वो आगे जाके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरी फैमिली को प्रॉब्लम करा दोगे अगर ऐसी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें ना थोड़ा सीक्रेट रहें, थोड़ा अपने तक रखो, वो फिर बेटर है। तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। शील्ड, you need to defend yourself.
यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, कहीं कुछ गॉसिप कर सकता है, कोई आपके सीक्रेट्स अगर आप सबको बता रहे हो तो वो जाके सीक्रेट आपके आपके इन लॉज़ के सामने उसको एज अ टूल यूज़ करे आपको डिफेम करने की या फिर आपको नीचा दिखाने की। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है आपके अराउंड, उस टाइम आपको डिफेंड करना पड़ेगा खुद को। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, बट आपके ये मदर इन लॉ बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाएंगी कि कौन सही है कौन गलत है। वो पार्शियल इंसानों में से नहीं है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लैक वाइट वैसी एनर्जीज़। चाहे वो आपके स्पाउस भी क्यों ना हो बेटे बेटी जिसकी भी एनर्जी होगी, जो सही है उसका ही साथ देना। तो येस, बट यूल हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। अब चुप होकर मत बैठ जाना, थोड़ा असर्टिव होकर बताना कि क्या चीज़ें सही हैं। बट चलो वो इतना हम उस डायरेक्शन में जाएँ क्यों जहाँ पे ये सब करना पड़े। तो क्या ज़रूरत है इतना सीक्रेट्स वगैरह शेयर करने की। यहाँ से हम 3, अब कोई भी 3 1 2 3, अब हम ये प्लैनेट्स की एनर्जी देख लेते हैं। ये आपके फ्यूचर्स इन लॉज के मूलांक भाग्यांक भी होते हैं, उस हमें क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। 2 आई वॉज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट। इमोशनल एनर्जी आती है यहाँ पर। मून की एनर्जी अगेन ये इंट्यूशन की बात करता है। जब आपके इन लॉज आपको डिसाइड कर रहे होंगे कि दिस पर्सन इज़ राइट फॉर माई फैमिली, वहाँ पे उनका इंट्यूशन उनको बहुत गाइड करेगा। वो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी लेंगे। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, टैरो रीडर के पास जाए, कुछ ऐसी चीज़ें पूछने के लिए भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, वो भी दिखता है यहाँ पे। नंबर 7, ये इस बार नंबर 7 बड़ा प्रोमिनेंट था तीनों पाइल्स में। नंबर 7 टॉक्स अबाउट केतुज एनर्जी। तो मोक्ष, पीस, धर्मा, कर्मा, अब अच्छे कर्म बनाना, बहुत बिलीव करना कि मैं अच्छे कर्म करूं तो मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको इन्होंने अपने बच्चों को भी ऐसी ही सीख दी होगी, ऐसे ही लेसन्स दिए होंगे, वो एनर्जी यहाँ पर आती है। सो वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी दैट वे, एंड ऑल्सो लकी नंबर। नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1 मैंने आपको बताया था। यहाँ पे नंबर 2 अगेन 1 2 हैज़ कम। 1 टॉक्स अबाउट यहाँ पे एक विनर आपके में से किसी आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ की किसी एक की एनर्जी है, लिटरली विनर वाली, लीडरशिप वाली, बहुत नाम पैसा ऐसी चीज़ें कमाना, लाइक बीइंग एट द टॉप, वो वाली चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अगेन आप लोगों के बीच में जो ये न्यू सी यू आर गेटिंग इनटू समवन्स फैमिली, एक न्यू बिगिनिंग की बात होती है, बहुत अच्छी होगी वो। अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब ये आपके मदर इन लॉ के से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं। जो सरनेम है वो अगेन आपके स्पाउस से भी रिलेटेड हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड, सो लेट्स सी दैट। एक सेकेंड, मैंने सारे कार्ड्स ही इधर उधर, जस्ट अ सेकेंड। थोड़े यहाँ ज़्यादा लूँगी, फिर भी कमी आ गए। मैंने बाकी में ज़्यादा लिए हैं बिकॉज यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी आ गई है, तो प्रोबेबिलिटी होती है HRDQAMZGB यहाँ पर है, सॉरी S, एक सेकेंड, U हम 2-3 और लेते हैं बिकॉज सबके लिए हमने इतने लिए थे, तो आपके लिए कम क्यों लें। एक तो ये सारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ये वैसे वो मैग्नेट वाले हैं। तो लेट्स सी, अभी और इतने सारे, चलो ठीक है, ले लिया तो ले लिया। ओके, WNJVT और L, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।